सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परीक्षा जॉब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जॉब। देखिए, अब कोई भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। आप कोई भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, करंट अफेयर्स 50 से 20% अब पूछा जाने लगा है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो यह पोर्शन को कमांड करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज मैं मई के 3rd वीक का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ और मैं इसी तरह के मई के 1st वीक और 2nd वीक का करंट अफेयर्स पहले ही करा दिया हूँ। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप उसे जाके देख सकते हैं। और मैं इसी तरह के 4 वीक का भी करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। जब यह पूरा हो जाएगा तो कंप्लीट मैं एक 1 मंथ के मई का करंट अफेयर्स एक बहुत अच्छी तरह से बना दूँगा। और हाँ, करंट अफेयर्स एक रटने वाली चीज़ नहीं है, आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से कवर करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जो डीजी जो है कौन बनाए गए हैं? वी विद्यावती जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अब देखिए, यहाँ बात आई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। इसका स्थापना 1861 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और एक क्वेश्चन देखिए और बनता है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसके स्थापना इसी ने किए थे, एएसआई के, मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल कर लिया गया है? वो है अखिल कुमार। अखिल कुमार जो है नाडा ने जो है भारतीय मुक्केबाजी के डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल कर लिया। अब देखिए, यहाँ बात आई है नाडा की। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका जो स्थापना हुआ था नाडा का 24 नवंबर 2005 को, और जो हेड क्वार्टर है नई दिल्ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसी में देख लीजिए, अभी जो वर्तमान में नाडा के जो अध्यक्ष है नवीन अग्रवाल जो है नाडा के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? स्वीडन जो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले स्थान पर है। अब सेकेंड नंबर पर आपका ये स्विट्जरलैंड है। अगर जब भारत की बात करें तो भारत कितना नंबर पर है? भारत जो है 74th रैंक पर है अभी वर्तमान में, और पिछले साल जो था 76 नंबर पर था। इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर का जो है 2 पायदान का ग्रोथ हुआ है इंडिया। और देखिए, यह जो इंडेक्स है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है। और देखिए, जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण है, देखिए अब इसका जो हुआ था, यहाँ बात आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इसका स्थापना 1971 में हुआ था। मुख्यालय जो है इसका कोलोन स्विट्जरलैंड में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्ष 2020 में जारी ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड में भारत के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 में जो जारी ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड में शामिल किया गया है। इसमें देखिए क्या है, यह उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कोविड-19 के दौरान रिपोर्टिंग को फेस जो करना पड़ रहा है, और जो देखिए उसमें क्या क्या है, गिरफ्तारी की गई हो या उसे किसी भी तरह की धमकी दी गई हो, जो ऐसा अगर जो कोई फेस कर रहा है तो उसी को यह जो ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दी जाती है। इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है, इसमें जो हुआ है 14 देश के, हाँ देखिए इसमें 14 देश के कुल 17 पत्रकार को इसको दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क के नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया? ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैगोर स्ट्रीट जो कर दिया गया है अपना नाम बदलकर, इजराइल ने ही ये कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अब WTO को जो है प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है, उसका नाम क्या है? रॉबर्ट अजवेदो जो है WTO के अपना पद से इस्तीफा देने का घोषणा कर दिया है। देखिए WTO की बात आई है, WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये ये देख लीजिए, रॉबर्ट अजवेडो जो है ये 31 अगस्त को अपना पद से हट जाएंगे और 2013 में ये WHO के हेड बने थे। अब बात आई है WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इसका स्थापना हुआ था 1995 में। इसका मुख्यालय जो है जनेवा में, हेडक्वार्टर जनेवा में है और मेंबर कंट्री जो है टोटल सदस्य हैं 164 तो सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, मैटिर स्मृति योजना किस राज्य ने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने मैटिर स्मृति योजना शुरू किया है। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा 100 जिलों के 50,000 एकड़ भूमि और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़नी है ताकि इसमें उसकी जो है इनकम अच्छी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी किया है? यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप रखना एकदम अनिवार्य कर दिया है? आरोग्य सेतु ऐप जो है भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए यह मोबाइल ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। ये आरोग्य सेतु जो है आपको कोरोना वायरस के बारे में आपको बहुत अच्छा तरह से जानकारी देता है कि इसमें आपको मतलब एक प्रकार से अवेयरनेस बताता है कि आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जैक्ट मेरे अनुसार है कि यह जो ऐप है सब पब्लिक को एक अपना मोबाइल में डाउनलोड करके रखना चाहिए और इसकी जो जानकारी है इसे अभी लेनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसके द्वारा कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसमें देखिए क्या है, ये जो है सरकार के द्वारा खरीदी गई पहली टेस्टिंग मशीन है ना। फिर इसमें है यह जो है यह दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित की गई है। दिल्ली के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित की गई है और यह 24 घंटा में 120 टेस्ट करेगी। 24 घंटा में 120 टेस्ट इसमें किया जाएगा। अब देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? गोल। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल नामक कार्यक्रम का शुरुआत की गई है। अब यहाँ देखिए गोल की फुल फॉर्म बनती है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। और यह जो है फेसबुक इंडिया के साथ मिलकर ये जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं के सुधार के लिए किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है AIIB। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिए जिस बैंक के साथ MOU जो सिग्नेचर की है वो है AIIB बैंक। इसमें 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या किया जाएगा? ऋण लिया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जान लेते हैं। इसका उद्देश्य जो है, देखिए उसका उद्देश्य क्या है, दामोदर घाटी का मानचित्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ को प्रबंधन को सुधारने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड का जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विश्वनाथ आनंद को। इसका देखिए बात आई है WWF का, इसका स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुआ था। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है? गुजरात राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य जो है 1 लाख तक लोन प्रदान करना छोटे व्यापारी और छोटे पेशेवर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? स्लोवेनिया जो है यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। अब यहाँ बात आई है स्लोवेनिया की राजधानी है जुबलजाना और इसकी मुद्रा जो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है,
कौन सा देश भारत को वेंटिलेटर दान करेगा? अमेरिका। अमेरिका जो है भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। अभी देखे होंगे कि हाल ही में ट्रम्प, अमेरिका के जो राष्ट्रपति के द्वारा जो ट्रम्प थे, उन्हीं के जो इधर मोदी को बोले थे, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी को बोले थे कि एक जो दवाई मांगे थे, क्या कौन दवाई मांगे थे? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, यही दवाई जो मांगे थे वो, और इधर से इंडिया से उसको भेजाया गया था अमेरिका को। तो उसी पे ट्रम्प ने भी अब वेंटिलेटर दान करने की सोचे हैं। अमेरिका दान दे रहा भारत को, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया है? अब इसका आंसर है चांगी हवाई अड्डा, सिंगापुर। सिंगापुर में जो है ये चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा से सम्मानित किया गया है। और ये आपको अगर करंट अफेयर्स अगर जब पढ़ते होंगे तो देखे होंगे कि अगले साल भी इसी को ये अवार्ड मिला गया है। और ये देखिए ये लगातार 8वीं बार भी यही हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। अब सेकेंड नंबर में जो है हनेडा हवाई अड्डा जापान का है। और थर्ड नंबर पे जो है, थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा कतर में जो है वो थर्ड नंबर पर है। अब देखिए एक थोड़ा बात आती है, इसी पे रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स जान लेते हैं। विश्व के सबसे घरेलू हवाई अड्डा और स्वच्छ हवाई अड्डे का जो मिला है वो जापान को ही मिला है। और देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, सोलर से चलने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन बना था? कोचीन हवाई अड्डा बना था, सोलर से चलने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीयों को डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच 2020 से सम्मानित किया गया है? सिद्धार्थ वर्धराजन को डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच 2020 से सम्मानित किया गया है। यह जो है सिद्धार्थ वर्धराजन जो है द वायर के फाउंडर है, ठीक है, द वायर के फाउंडर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हाल ही में विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता कौन बना है? अनुराग श्रीवास्तव जो हैं विदेश मंत्रालय के नया प्रवक्ता बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सेना प्रमुख कौन बने हैं? एम नरवाने। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा रिवाइज के लिए रख लिया हूँ। भारतीय सेना के जो है आर्मी के एम नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने हैं। अभी देखिए बात आई है नेवी आर्मी की, तो थोड़ा हम और इसके बारे में जान लेते हैं। अभी एयरफोर्स का जो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं और नेवी का जो है करमवीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल म्यूजियम डे, 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया। अब देखिए इसी में है ये क्यों मनाया था, इसमें जो मनाया जाता है पुरानी संस्कृति से लोगों को जोड़ने के लिए ये मनाया जाता है। और इसका थीम इम्पोर्टेंट है, थीम जो है इसका इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब देखिए यहाँ थोड़ा डेट की बात आई है, तो डेट के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया गया था, विश्व रक्तचाप दिवस। और विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस भी बनाया गया था 17 मई को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा फसल उत्पादक को प्रोत्साहन के लिए ये जो योजना की शुरुआत की गई है, फसल उत्पादक के प्रोत्साहन के लिए जो फसल का उत्पादन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? जुबैर इकबाल जो है जम्मू कश्मीर के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अब देखिए यहाँ बात आई है जम्मू कश्मीर बैंक की। जम्मू कश्मीर बैंक का स्थापना हुआ था 10 अक्टूबर 1938 को। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय उन्हें कहाँ है? श्रीनगर में है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हाल ही में इजराइल के 5वें बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इजराइल के 5वें बार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये 5वीं बार लगातार वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। बात आई है इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और मुद्रा जो है इजरायली न्यू शेकेल। अभी वर्तमान में इजराइल थोड़ा चर्चा में भी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी किताब लॉन्च की गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो है फांग के द्वारा ये वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी को लिखा है। इसमें देखिए इसमें क्या लिखा गया, इसमें जो है कि
अभी जो पूरा विश्व में लॉकडाउन है, इसमें जो आदमी घर पे है उसमें अपना घर पे बैठ के क्या क्या ये सोच रहा है, मतलब क्या क्या कुछ आदमी कुछ खुशी में है, कुछ आदमी डिप्रेशन में है, कुछ क्या कर रहा है, तो उसी के बारे में ये बताया गया है, इस पूरा कंप्लीट बुक में बताया गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई है? एमपी, मध्य प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें अभी देखते होंगे कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे मजदूर जो अब काम उसको बंद हो गए हैं, अब रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, तो वो जहाँ जहाँ रहते थे वो अपने अब घर आ रहे हैं। जब घर आ रहे हैं तो बहुत सारे मजदूर पैदल भी आ रहे हैं, इतना गरीब है। तो वही एमपी की सरकार ने अब चरण पादुका अभियान के तहत इसमें मजदूरों को जूते और चप्पल दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, हाल ही में देखिए, हाल ही में NARCDO नारकेडो का जो है नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? राजेश गोयल जो है नारकेडो के नए महानिदेशक बन गए हैं, डीजी। इसमें देखिए ये जो है, इसको देखते हैं थोड़ा सा पहल, इसका देखिए, इसका पहल जो है, इसके पहले जो थे ये राजेश गोयल जो थे HPL के अध्यक्ष थे, HPL के अध्यक्ष और MD थे। हिंदुस्तान प्रोकैब लिमिटेड के पहले ये अध्यक्ष और MD थे, राजेश कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, हाल ही में देखिए कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला जो बना दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा है? हाँ देखिए, ये है बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग, जो जर्मन में है बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। यही लॉकडाउन के कारण जो है दुनिया का पहला खेल इवेंट बनने वाला यही बन गया है। अब बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग जो जर्मन में है, ये देखिए बात आई है बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग का, इसका जो शुरुआत हुआ था 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें देखिए हुआ था क्या, इसमें देखिए बिना दर्शक के बगैर ये खेल हुआ था। हालांकि इसमें 80,000 बैठने की क्षमता है, ये बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग जो स्टेडियम है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ प होगा, ठीक है, सुपर अर्थ की खोज की है न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की है। अब यहाँ बात आई है न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, उसकी जो करेंसी है डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? जनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73 का विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। इसमें देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें जो हुआ है, ये जो हुआ है, अभी जान रहे हैं कि पूरा कोरोना वायरस का महामारी है, तो उसी कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा की गई है। यह WHO में जितने मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, जितने मेंबर कंट्री है उसके प्रतिनिधित्व ने भाग लिया है। और भारत की तरफ से जो भाग लिया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो अभी वर्तमान में है डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिए थे। ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड बी डे कब मनाया गया? 30 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, 20 मई को। ठीक है, इसमें देखिए इसका थीम इम्पॉर्टेंट है, बी इंगेज्ड जो है विश्व मधुमक्खी दिवस का थीम रहा है इस बार। अब देखिए यह जो बनाया गया था पहली बार, यह 20 मई 2018 को मनाया गया था विश्व मधुमक्खी दिवस। और ये जो बनाया जाता है FAO के द्वारा बनाया जाता है, FAO के द्वारा बनाया जाता है, इसका मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह बनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेसोथो के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम जो है थॉमस थाबेन जो है लेसोथोनिया के प्रधानमंत्री थे, अभी हाल ही में ये इसने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ बात आई है लेसोथोनिया की, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी है मसेरू और मुद्रा जो है लेसेथोलोटी। ये देखिएगा मैप में अगर जहाँ देखिएगा अफ्रीका का, ये दक्षिण अफ्रीका जहाँ देश है उसी के ये एकदम सबसे साइड में लेसोथो कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, हाल ही में 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? से जो जीता है उसका नाम क्या है? वाइस एडमिरल विनय वधवार जो है अलेक्जेंडर डेल रिपन अवार्ड जीता है। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें जो हुआ है इंडियन नेवी के जल सर्वेक्षण ये जो थे यही थे वाइस एडमिरल विनय वधवार, इसी के द्वारा मतलब इसी के लिए इसको अलेक्जेंडर डेल रिपन अवार्ड
मिला है। अब देखिए ये जो दिया जाता है अलेक्जेंडर डेल रिपर अवार्ड, ये यूनाइटेड किंगडम के यूके के रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो अभी हाल ही में चक्रवात आया था अम्फान, उसका नाम जो रखा है, कौन रखा है? थाईलैंड। थाईलैंड ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो अभी जो सुपर साइक्लोन जो टकराया था, अम्फान नाम था उसका, ये थाईलैंड ही नाम रखा है। अब देखिए यहाँ बात आई है थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और इसकी मुद्रा है बहत। और देखिए मैं यहाँ बात है अम्फान तूफान की। अम्फान तूफान के बारे में भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना कर रखा हूँ, जिसमें मतलब इसको बहुत अच्छा तरह से डिटेल्स करके बताया हूँ। उससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। उसको भी अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी देख सकते हैं। और हाँ, अगर जहाँ आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका भी मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप ओमान को इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसे जो किया है 2 साल के लिए नियुक्त किया है दिलीप ओमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा सॉन्ग लॉन्च किया गया है? जयतु भारतम आत्मनिर्भर के लिए जो है, भारत के लिए जो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए जो सॉन्ग लॉन्च किया है जयतु भारतम, और इसे बहुत सारे सिंगर ने इसे मिल के सॉन्ग मतलब गाया है। अब देखिए इसको जो लिखा है प्रसिद्ध कवि लेखक प्रसून जोशी ने ही जयतु भारतम को लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। ये जो मनाया जाता है FAO के द्वारा मनाया जाता है। मैंने आगे बताया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए थोड़ा जान लेते हैं FAO के बारे में। FAO का जो स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है इटली में है। मैं ये जो क्वेश्चन बताता हूँ जिसका स्थापना कब हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका करेंसी कहाँ है, इसका कैपिटल क्या है, ये सब थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन है। ये स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता ही है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद राजुल जिंटल को नाबार्ड का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए इसमें जो है यह हर्ष कुमार भनवाला का स्थान लिए हैं। कौन? ये गोविंद राजुलू जिंटल नाबार्ड के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं। अब यहाँ बात आई है नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा? देखिए इसमें जो होगा किसान की इनकम बनी रहे। अभी जो लॉकडाउन के कारण बहुत सारे किसान जो अभी का अपना फसल सब बेच नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लॉस में जा रहे हैं, तो वही उसका इनकम अभी फिलहाल बनी रहे, उसी के लिए ये मी अन्नपूर्णा की पहल की शुरुआत की है महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो भारत के अभी वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, वही अभी WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये तो देखिए भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। देखिए ये जो लेंगे डॉक्टर हिरोकी नाकाटनी जो जापान के थे, इसी का स्थान लेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 34 मेंबर होते हैं। ये WHO के कार्यकारी अध्यक्ष बोर्ड में उसमें 34 मेंबर होते हैं, उसी के ये हेड बनेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत करी है। इसमें देखिए इसमें थोड़ा जान लेते हैं इसमें होगा क्या दीदी वाहन सेवा में। इसमें देखिए मध्य प्रदेश में झाबुआ नाम का एक जगह है, वहाँ पे आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसी में आदिवासी महिलाओं जो प्रेग्नेंट है उसे किसी भी तरह का कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ इमरजेंसी हो, तो उसकी सहायता तुरंत किया जा सके, उसी के तहत दीदी वाहन सेवा की शुरुआत करी है। कौन? मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक समूह के नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
गई कारमेन रेनहॉट को विश्व बैंक के जो है वर्ल्ड बैंक के मुख्य आर्थिक अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आज का सेशन यहीं रहने देते हैं। कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।